राम जी गंगा किनारे आए, अब गंगा पार जाना है। राम जी ने केवट से कहा भैया नाव लाओ, पर केवट बोला हम नहीं लाएंगे। राम जी पूछ रहे भैया क्यों नहीं लाओ? वो केवट कहता है मैं आपका मरम जानता हूँ। लक्ष्मण जी को चिंता हो गई कि हम 24 घंटे साथ में रहते, हम नहीं जान पाए मरम। अच्छा यहाँ मरम क्या जाना केवट? यहाँ भी संतों ने दो भाव दिए। एक भाव तो वो केवट पहचान गया कि ये वही राम जी हैं जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। दूसरा भाव ये केवट यह जानता है कि आज तक जितने भी लोग गंगा किनारे आए उन्होंने नाव नहीं मांगी, ऑर्डर दिया नाव लाओ। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो मांग रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के बोले अच्छा भाई साहब जो बताओ तो मरम क्या जान? केवट बोला बोले हमने ये जाना है कि तुम्हारे चरणों की रज में बड़ा जादू। बोले क्या जादू है? बोले महाराज हमने सुना है आपकी चरणों की रज इतनी खतरनाक है कि पत्थर को भी नारी बना देती। तो लक्ष्मण जी बोले इसमें बुराई क्या है? केवट बोला बुराई क्या नहीं है ये पूछो। पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, वो अगर नारी बन जाए। महाराज हमारी नाव तो लकड़ी की है, ऊपर से दिन भर पानी में डली रहती है तो फूल गई है, तो ये तो दूर से ही पांव देखते ही नारी बन जाएगी। महाराज इसलिए हम नाव पे नहीं बैठा सकते, ना ला सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले सुन रहे हो? राम जी बोले लक्ष्मण तुम सुनो, ये हमारा बहुत अच्छा भगत है। लक्ष्मण जी बोले हमें आज तक तुम्हारी हिंदी समझ में नहीं आई सरकार। बोले क्या? बोले जो तुम्हारी बात ना माने वही भगत। राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण जी बोले वाह, अब ये साफ साफ मना कर रहा तो मैंने भगत बता। तो राम जी बोले देखो भैया जिस दुकानदार की प्रातः काल से ही बौनी खराब हो जाए उसका पूरा दिन खराब होता है। लक्ष्मण जी बोले मतलब? राम जी बोले जब हम घर से चले थे तब तुमको रोका था कि तुम मत हमारे साथ आओ, पर तुम माने क्या? लक्ष्मण जी बोले नहीं। जानकी जी की तरफ देखकर बोले आप मानी? जानकी जी बोली नहीं सरकार। राम जी बोले हम तो पहले ही समझ गए थे जब घर में ही मना हो गया तो अब जितने रास्ते में मिलेंगे सब मना करेंगे। तो केवट कहता है सरकार हम नाव नहीं ला सकते। राम जी बोले देखो भाई कोई उपाय हो तो बताओ। बोले सरकार एक उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या? आपके चरणों को बिना धोए हम पार नहीं कर सकते, और अगर आप संकोच खा रहे हो कि हम नाव पर ले जाएंगे तो उतराई लेंगे, हम आपकी नहीं आपके पूजनीय पिताजी दशरथ जी की शपथ खा करके कहते हैं हम आपसे कोई उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया कि हमारे तक तो ठीक है, पिताजी ने क्या बिगाड़ा है। धनुष बाण निकाल लिया, सावधान केवट तैयार हो जाओ मरने। केवट बोला लगो बाण मार दो। किसी ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? केवट बोला 1%। कारण? बोले ऐसी मौत किसकी होगी? गंगा जी का किनारा भी है, सरकार भी सामने खड़े हैं। लक्ष्मण जी बाण मारो मारो मारो। राम जी बोले बेट रुक जा। बोले क्यों? बोले इसका तो उद्धार हो जाएगा, अपनी फजीयत हो जाएगी। लोग कहेंगे कि छोटी सी बात पर छोटे भाई ने मसक दिया बाण। रुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले अब हम नहीं समझाएंगे, तुम ही समझाओ, इससे तो आप ही निपटो। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण में तो केवट तुरंत क्या कहता है आप भले ही तीर मार दो पर हम तब तक पार नहीं उतारेंगे जब तक आप हम चरण आप दोनों के तीनों के नहीं धो लेंगे। राम जी बोले भैया जब चरण ही धोना है तो विवाद क्यों कर रहा है, चरण धो लो। बोले नहीं कहो के चरण धो, आप कहो अपने मुंह से कि केवट जी चरण धो। अब बताओ जगत में ऐसा कौन श्रीमान होगा जो अपने मुंह से कहेगा कि हाँ भैया चरण धो। केवट के ऐसे अटपटे वचन सुनकर भगवान हंस गए। जय हो केवट जी। भगवान मुस्कुरा करके बोले हे केवट भैया वही करो जिससे हमें नाव में चढ़ने को मिल जाए। केवट बोला एक ही उपाय चरण। तो राम जी बोले भैया जल्दी से जल को ला करके हमारे पांवों को पखार दो। केवट भागा भागा गया, कठौता ले आया, कठौता में जल ले आया, पूरे परिवार सहित आकर के केवट राम जी के चरणों को धोने लगा। राम जी के पद कमल को पकड़ करके केवट अपने हाथों से धोने लगा। जिन राम जी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लाइन में लगे हैं, धन्य है केवटवा बाबू उन्हीं राम जी के चरणों को पखार रहा है। अब धोए तो 1-2 मिनट नहीं 10-20 मिनट। राम जी बोले भैया धोते ही रहोगे तो कुछ और करोगे? अब एक तो धो लिया, जरा दूसरा चरण लाइए। राम जी ने पहला चरण जैसे ही निकाला कठौता से वो गंगा जी की रज में रख दिया। बोले सब गड़बड़ हो गया। राम जी बोले अब क्या गड़बड़ हो गया? बोले बा अभी अभी हमने धोया, आपने पोंछने तक नहीं दिया कपड़े से, आपने गीला पैर रख लिया, फिर से रज लग गई, फिर से वो नाव हमारी नारी बन जाए। लक्ष्मण जी बोले भैया यही दिन भर करो, एक पैर धो दूसरा धो, एक धो दूसरा धो, यही चलने दो, बात क्यों उतार रहे? जी बोले चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले ऐसे भक्त से तो आप ही निपटो।
हम नहीं निपट पाएंगे। राम जी बोले भैया एक बात बताओ, हम करेंगे क्या? केवट बोला एक काम करो, एक जल में पैर रखो, हम उसे पहले धो लें, फिर हमारे हाथ पर चरण रखो, हम उसे दूसरे हाथ से कपड़े से पोंछें। राम जी बोले केवट भाई हम एक पैर पर ज्यादा देर खड़े रहेंगे गिर पड़ेंगे। अब केवट देखो कितना चतुर है। केवट ने सोचा कि हमने आंखों से दर्शन कर लिया तो रूप का कृपा, राम जी के वचन सुन लिए तो वाणी की कृपा मिल गई, चरण को धो लिया तो चरणों की कृपा मिल गई, अब केवल हाथों की कृपा रह गई। तो क्या उपाय किया जाए? केवट बोला सरकार चिंता मत करो, आप गिरोगी नहीं। अगर आपको डर लगता है कि आप गिर पड़ोगे तो हमारे सिर पर अपना हाथ रख दो। अब आप जो दुनिया को संभालते हैं केवट बाबू उनको संभाल रहे। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण जी बोले ले एक और नई नौटंकी। जी बोले रहने कोई बात। चरण धोए, जैसे ही चरण धोए केवट ने भगवान ने मस्तक पर हाथ रख दिया। धन्य है केवट, जिन राम जी के दर्शन के लिए लोग तरसते वो मस्तक पर भी हाथ रखवा लेता है। चरणों को तो धो लिया। लक्ष्मण जी बोले अब दिन भर यहीं निकालोगे क्या? अब ले चल। तो सबसे पहले जानकी मैया नाव पर पहुंची, लक्ष्मण जी राम जी। नाव चली तो केवट ने सोचा पार तो बहुत जल्दी हो, केवट क्या करे थोड़ा नीचे ले जाए फिर ऊपर ले जाए। 2-3 घंटा हो गए। राम जी बोले भैया इतनी लंबी तो गंगा जी नहीं है जितनी तुम बना रहे, अब तक तो पार हो जाना चाहिए। पता है केवट ने मुस्कुरा कर क्या कहा? वाह कुछ देर क्या बैठे, आपको खिन्नता भर गई सरकार। हम जीवों के ऊपर देखो क्या बीतती होगी जब आप 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे करते हो। भगवान हंस गए, बड़े चतुर हो। तब राम जी ने मुस्कुरा कर कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जो गंगा स्नान करेगा, गंगा जी का ध्यान करेगा, जो इस प्रसंग को सुनेगा उसे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। आगे गंगा जी पार भये, राम जी उतर गए। जैसे ही उतरे तो राम जी को संकोच है कि उतराई कुछ देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है क्योंकि हम तो तपस्वियों का वेश धारण करें। लेकिन पत्नी वही है जो पति के मन की जान जाए। जानकी जी पति के मन की, श्री राघव जी के मन की जान गई। अपने हाथों से मुद्री उतारी, कहा सरकार आपके इस हाथ में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके इस हाथ में तो है। हमारे पिता ने हमारा हाथ आपके हाथ में सौंप रखा है। केवट की तरफ राम जी देख करके मुद्री लेकर के जानकी जी, लो भाई केवट पकड़ो। केवट बोला सरकार ये क्या है? उतराए। केवट हंस पड़ा, बोले सरकार एक जैसा बिजनेस करने वाला कोई एक दूसरे को रुपया नहीं देता है। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, ये तुम्हारा और प्रभु का एक जैसा बिजनेस कौन सा है? अरे बोले दोनों का एक जैसा काम है। राम जी बोले कौन सा बताओ भैया? बोले अंतर इतना है आप भवसागर पार करवाते हो, हम गंगा पार करवाते हैं। राम जी बोले नहीं फिर भी कुछ नहीं। केवट बोला जरूरी नहीं। तो केवट बोला अगर अपने को ऋणी समझते हो हम आपसे एक निवेदन करते हैं। बोले करो। आप आए गंगा जी, हमने पार किया, एक दिन हम आपके पास आएंगे तो आप हमें भव से पार करा देना। भगवान मुस्कुराकर अभय आशीर्वाद दिया भक्ति का, जाओ तुम्हारी भक्ति खूब बढ़े।